अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है, हमने पहले दो लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। तो आज जो हैं वो हम जो बाकी हमारे पास क्वेश्चन रह गए उनको हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन में वो ये कहता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लीस्ट electronegative groups in the periodic table and why fluorine is special in terms of electronegativity। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहले जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक है, दूसरा जो है कौन सा ग्रुप जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तीसरा जो है वो फ्लोरीन जो है वो क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहले बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट के इस क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसी भी एटम की एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस और टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो किसी भी एटम की जो एबिलिटी होगी टू अट्रैक्ट, ठीक है, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर होगा जो उन्होंने शेयर किया हुआ है तो उसको जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत होगी उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो जो शेयर्ड हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि शेयरिंग कहाँ पर हो रही है कि जब केमिकली वो बॉन्डेड होंगे। तो ये जो एबिलिटी है किसी भी एटम की ये उस वक्त होती है जब कोई भी एलिमेंट जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, ठीक है। तो जब उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसके बाद जो उसकी अट्रैक्शन होगी अपनी तरफ खींचने की उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर दो सिमिलर एटम होंगे तो ऑब्वियसली दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों एक ही तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दरमियान में होंगे, ठीक है। लेकिन जब डिसिमिलर एटम होंगे तो उसमें क्या होगा कि ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा होगा। देखें अगर हम HCl के केस में देखें तो HCl क्या कर रहा होता है, इसके अगर यहाँ पर ये क्लोरीन है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा जो हैं हाइड्रोजन से दूर होते हैं और क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या कर रहा होता है, इस जो शेयर पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उसके जो हमें पता है कि अगर हम डाउन टू द ग्रुप आएंगे, ठीक है, डिक्रीज़ होगी और जब हम मूव करेंगे इन द पीरियड फ्राम लेफ़्ट टू राइट तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में अच्छी तरह से डिस्कस किया था। अगर कोई मसला हो तो आप जो है वो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अब जो है मोस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा ग्रुप्स कौन सा है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है फ्राम लेफ़्ट टू राइट। तो मतलब जो है लेफ़्ट से साइड पर जो ग्रुप होगा वो सबसे ज़्यादा सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो चूँकि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ठीक है, तो उसमें पीरियोडिक टेबल में ये जो पहला ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड है तो ये इसको अल्कली मेटल्स का ग्रुप कहा जाता है। तो अल्कली जो ग्रुप है वो क्या है, सबसे लीस्ट है। और इसी तरह से ये नोबल गैसेस को छोड़कर, ठीक है, ये नोबल गैसेस का ग्रुप है तो इसको छोड़कर यहाँ पर जो सातवां जो है राइट साइड पर जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वो किसका है, हेलोजेंस का है, ठीक है। और ये क्या है, अल्कली। तो अल्कली ग्रुप जो है वो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हेलोजन जो है वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब फ्लोरीन जो है वो किस तरह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहली बात ये है कि फ्लोरीन को अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ से
इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट यहाँ पर मौजूद होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो फ्लोरीन जो है वो इस साइड पर भी, ठीक है, लेफ़्ट से राइट पर भी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर जो है फ्लोरीन आ रहा है, और जब हम बॉटम से टॉप की तरफ आते हैं तो तब ये इंक्रीज़ होता है, यहाँ पर जो है फ्लोरीन है। तो इस वजह से फ्लोरीन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो इस जगह पर है कि जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ट्रेंड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस वजह से फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है और ये किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड कहते हैं प्रोटेक्ट करना, ठीक है, स्क्रीन करना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जब इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं न्यूक्लियस को ड्रा करता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट शेल है और यहाँ पर ये सेकंड शेल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, अब हमें पता है कि न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी है और यहाँ पर जो है इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। इसको हम न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये तो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो ये न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इनको प्रोटेक्शन या आप उनको कह रहे हैं कि स्क्रीन कर रहे होते हैं, ताकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है इसका वो इसके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। तो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जब आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर होल्ड या न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए तो इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट का जो असर है वो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी हम क्या है कि वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो अगर न्यूक्लियस का होल्ड इसके ऊपर काम होगा तो मतलब ये होगा कि ये वीकली बॉन्डेड होंगे। तो कोई चीज़ जो है वो किसी दूसरी चीज़ के साथ वीकली बॉन्डेड है, कमज़ोर उसका ताल्लुक है, तो हम आसानी के साथ उसको रिमूव कर सकते हैं। हमें ज़्यादा उसके लिए एफ़र्ट नहीं करना पड़ती, ज़्यादा उसके लिए तगदो नहीं करना पड़ती। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी देना पड़ेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। फिर दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी वही इफेक्ट है जिस तरह से जो है शील्डिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि जब वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम के वैलेंस शेल में ऐड हो जाए, तो उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो अगर ज़्यादा एनर्जी उस वक्त रिलीज़ होगी जब जो है एटॉमिक साइज़ कम हो गई या न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होगा। तो अगर जो है वो होल्ड कम है तो कम एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। तो सिंपली मतलब ये होगा अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी। और इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने अभी देखा है कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है शेयर पेयर की तरफ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अगर जो है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल मतलब ये हुआ कि जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनका जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी के तरह उनका जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड हैं शील्डिंग इफेक्ट से। फिर आते हैं जो हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है उसमें पहले। तो पीरियोडिसिटी क्या होती है, द रिपीटिशन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, कि रिपीटिशन जो प्रॉपर्टीज़ में आती है एक ख़ास मखसूस टाइम के बाद, उस रिपीटिशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर जो है अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की,
तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन टू द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो हर जो पीरियडिसिटी है इस पीरियड में ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती जाएगी। या फिर इनके में जो मेंबर मौजूद हैं यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन जो है, तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। जब ये दोबारा मूव होकर इधर आएंगी तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम हो जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी कहते हैं। चूँकि रिपीटिशन आ रही है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है, या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो सेम आ रही हैं, तो एक ख़ास रिपीटिशन आ रही है। या एटॉमिक साइज़ की बात करें या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो अपने आप को रिपीट कर रही होंगी। तो इस रिपीटिशन को हम क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी या पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कि वो मिनिमम एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम वैलेंस शेल के अंदर ऐड करेंगे तो उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, अगर एटॉमिक साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। क्योंकि ये दोनों जो है, इसकी भी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी भी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे को बाइंड कर लेंगे थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज़ होगी। तो अगर इनकी एनर्जी ज़्यादा है, खुसूसन अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, तो ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। और जो दूसरी लास्ट जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 5 में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जो पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी है या पीरियडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो बेस करती है ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको मोज़ले ने पेश किया था 1913 में। तो उसने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं, जो इनकी पीरियडिसिटी आती है प्रॉपर्टीज़ में, ये सारी की सारी जो हमने डिस्कस की, इलेक्ट्रोनेगेटिव या आयनाइजेशन एनर्जी, वो सारी की सारी बेस करती हैं उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर, उनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये क्या कहलाता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कि ये कहता है कि जो पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी है वो क्या है, उनका एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का। तो ये जो थी हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 3 की।